हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर थर्ड पे बिफोर समर वेकेशन। समर वेकेशन से पहले हमने डिस्कस किया था, कुछ पॉइंट पर डिस्कस किया था चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस से। ठीक है, तो इसमें से हम डिस्कस कर चुके थे व्हाट इज अ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो these are of basically two types. Every living things can be reproduced न्यू यंग वंस। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं अर्थ पर वो सभी रिप्रोड्यूस करते हैं और न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव टेंडेंसी टू रिप्रोड्यूस न्यू यंग वंस। ओके, इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन आर ऑफ टू टाइप्स हैं। मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है, टू टाइप्स हैं। तो सबसे पहले आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल। ठीक है, हमने स्टडी किया था आसेक्सुअल के बारे में एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन बहुत आती है, बोर्ड एग्जाम में भी डेफिनेशन आती है। कैन यू डिफाइन बिटवीन आसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन आसेक्सुअल एंड सेक्सुअल क्या होता है, एंड टाइप्स ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाउ मैनी टाइप्स, हाउ मैनी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल। तो असेक्सुअल कितने टाइप्स का होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, बट जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टू रिप्रोड्यूस न्यू यंग वंस। बगैर फ्यूजन से नए ऑर्गेनिजम्स का फॉर्म होना क्या कहलाता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, या सिंगल पेरेंटल बॉडी गिव राइज न्यू यंग वंस। ठीक है, तो ये फॉलोइंग टाइप्स होते हैं। फर्स्ट मैंने आपको बताया था फ्यूजन। फ्यूजन प्रोसेस बहुत आता है। ठीक है, फ्यूजन के बारे में बताया था, दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बहुत आता है। फ्यूजन क्या हुआ, तो मैंने आपको बताया था अ सिंगल सेल आर डिवाइडेड इनटू टू या मोर देन डॉटर्स। एक सिंगल सेल या सिंगल ऑर्गेनिज्म से डिवाइड करता है और दो या दो से अधिक डॉटर्स में। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन कहलाता है। ठीक है, फ्यूजन आर ऑफ टू टाइप्स। फ्यूजन कितने टाइप्स के होते हैं, फ्यूजन भी दो टाइप्स का होता है। ठीक है, फ्यूजन दो टाइप्स का होता है, एक तो बाइनरी फ्यूजन, एक होता है बाइनरी, एक होता है बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, और एक होता है मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है, मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, ये प्रोसेस बहुत आती है। बट यह फ्यूजन होता क्या है, अच्छा फ्यूजन करके ही आ सकता है। अगर फ्यूजन आएगा तो आप बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन दोनों समझाएंगे, बाइनरी फ्यूजन भी समझाएंगे और मल्टीपल फ्यूजन भी समझाएंगे। ठीक है, डिफाइन करेंगे, ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। बाइनरी मतलब समर वेकेशन से पहले ये मैं आपको बता चुका, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा हो चुका था। ठीक है, हमने कितना बता दिया उसका हम दोबारा से एक बार रिवीजन कर रहे हैं। बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है। ठीक है, ये दोनों समझाएंगे। और ऐसे भी आ सकता है डिफाइन द बाइनरी फ्यूजन, या एक्सप्लेन द मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, तो पहला हमने फ्यूजन के बारे में, दूसरा क्या होता है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन।
फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फर्स्ट हुआ फिजन और सेकंड हुआ फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन समझ गए। दो हमने फ्रेगमेंटेशन के बारे में बात की, मतलब एवरी मतलब a mature body are divided in a many fragments, each fragment develop into new body या न्यू ऑर्गेनिजम्स, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो हमने पहला फिजन देखा, दूसरा फ्रेगमेंटेशन देखा, और जो तीसरा हमने देखा था, स्टडी किया था, रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, डैमेज या रैप्चर टिश्यू, ठीक है, एंजल टिश्यू आर अगेन रीजनरेटेड। कोई भी डैमेज सेल है, डैमेज टिश्यू है, या रैप्चर टिश्यू है, या एंजाइड सेल है, वो अगेन दोबारा से ठीक हो जाना, दोबारा से रीजनरेट हो जाना, उसे हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। ठीक है, तो रीजनरेशन के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन के बारे में बताया था, स्पोर फॉर्मेशन के बारे में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था बडिंग। व्हाट इज बडिंग, क्या होती है, व्हाट इज बडिंग क्या होती है, बडिंग के बारे में मैंने आपको बताया था। अच्छा, बडिंग आर ऑफ टू टाइप्स। बडिंग कितने टाइप्स का होता है, टू टाइप्स का होता है। एक तो इंटरनल बडिंग एंड एक्सटर्नल बडिंग। एक होता है इंटरनल बडिंग और एक होता है एक्सटर्नल बडिंग। एक्सटर्नल बडिंग, ठीक है, एक होता है इंटरनल बडिंग, एक होता है एक्सटर्नल बडिंग। ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट हमने देखा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो 6 पॉइंट था, जो 6 पॉइंट था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन। ठीक है, तो प्रोपोगेशन के बारे में हमने स्टडी किया था। अच्छा, प्रोपोगेशन जो था ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, ये बहुत आता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, ये आप स्टडी कर लेना, लर्न कर लेना। ये आता है एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या है, इसके बारे में आप पढ़ लेना। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा, वेजिटेटिव आर ऑफ टू टाइप्स हैं। ये कितने टाइप्स होते हैं, ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये क्या है, नेचुरल। ठीक है, नेचुरल वेजिटेटिव, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, दूसरा क्या है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, एक होता है आर्टिफिशियल। ठीक है, अच्छा, नेचुरल में आपने देखा होगा बाई स्टेम, बाई रूट्स एंड बाई लीव्स। ठीक है, नेचुरल जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये 3 टाइप के होते हैं, बाई स्टेम। ठीक है, स्टेम के थ्रू, बाई रूट्स और बाई लीव्स, बाई लीव्स। तो ये जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, ये 3 टाइप होता है। स्टेम के थ्रू न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्म होना, रूट्स के थ्रू न्यू ऑर्गेनिज्म का होना, और लीव्स के थ्रू न्यू ऑर्गेनिज्म का बनना।
ओके, अगला था नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, आर्टिफिशियल, ठीक है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ओके स्टूडेंट्स। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में मैंने आपको बताया था आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो ये आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। जो आर्टिफिशियल होते हैं ये कई एक टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज अ, चलो फर्स्ट हम बात करते हैं कटिंग, ओके स्टूडेंट्स। कटिंग वेजिटेटिव आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सेकेंड ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग, ठीक है। और थर्ड इज अ लेयरिंग, लेयरिंग। फोर्थ इज अ टिश्यू कल्चर, ठीक है, टिश्यू कल्चर। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, मतलब ये कटिंग के बारे में बताया था, ग्राफ्टिंग के बारे में बताया था, लेयरिंग के बारे में बताया था और टिश्यू कल्चर के बारे में, यहाँ तक मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो दीज आर ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो मैंने टाइप्स ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में क्या बताया था, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट मैंने आपको बताया था फ्यूजन के बारे में बताया, फ्यूजन होता है। दूसरा फ्रेगमेंटेशन के बारे में बताया। और थर्ड जो है रीजनरेशन, थर्ड क्या हुआ रीजनरेशन। फोर्थ क्या हुआ स्पोर फॉर्मेशन। और फिफ्थ क्या हुआ बडिंग, ठीक है। और सिक्स क्या हुआ वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो नेचुरल जो होते हैं थ्री टाइप होते हैं, बाई स्टेम, बाई रूट्स एंड बाई लीव्स। एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव जो हुए, आर्टिफिशियल में आ जाएगा मतलब आर आर फॉलोइंग टाइप्स, कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड टिश्यू कल्चर, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ तक हमने स्टडी कर चुके थे बिफोर द समर वेकेशन। समर वेकेशन से पहले हमने आपको इतना बता दिया था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और इसको हम मतलब नेक्स्ट लेक्चर में फ्रॉम मंडे से हम कंटिन्यूसली अपने टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सॉरी हम ये आसेक्सुअल के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। और मंडे से हम स्टडी करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।